चौरासी बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे। भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए। सो तो एक कबीरे है जननी जने नवाए। गरीबदास साहेब कहउचंती जे ई कबीर जहांकर मांक ठारू जन्म ही नथिला। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए। अनंतपुरी ब्रह्मांड रे बंदी छोड़ केवल बंधन रे शत्रु अर्थ पाप कर्म को काटिबा वाला कबीर जी अछंती। और सो तो एक कबीर है जो जन्नी जने नमाय। शब्द स्वरूप साहेब धनी शब्द सेंद सब माही। बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। एबे जेपरी ए अज्ञान लोक कहउछंती जे परमात्मा निराकार से देखा जानते नहीं सेथिपाई से अंतर्जामी। जदि भगवान साकार ही थिबे तेबे से अंतर्जामी ही नथिबे। पुण्यात्मा माने आजिर विज्ञान द्वारा आमको यह मध्य सहजरे बुझी पारिबो जे अंतर्जामींकर परिभाषा कौन ही थाए। जेपरी एक्सरे रो मेसिन बाहरटा पूरा लुहार ही थाए और ताहा भीतर चेस्ट रो समस्त कथा से जानी नहीं थाए। तार बाहर सब किछि जानी पारे यह देहरे कौन कौन रोग अछि। अल्ट्रासाउंड रो मेसिन साकार आउ अंतर्जामी से भीतर थिबा सब रोग को खोजी नहीं थाए कोठी डिफेक्ट अछि। जदि गोटे मनुष्य द्वारा तैयारी हिथिबा गोटे टेक्निक माने गोटे यंत्र अंतर्जामी ही पारे हम भगवान जे मनुष्य गढ़िछंती से अंतर्जामी ही परिबेनी। ये एपरि अंतर्जामी जे कि से परमात्मा को शक्ति सर्वव्यापक परमात्मा एक देशीय साकार अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति लई भारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिर जलसारे। जल तल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक है। पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जोशी। एबे आदरणीय गरीबदास साहेब कहिचंती सेवक ही करी आसिले आउ दास ही कि मोर गोटे चाकर परि से रहुथिले। सेवक भाव रे अवतरी से सेठारु ओल्हेई तड़को आसिले गमन करी बा गति करी आसिले। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही। क्यों करण आसिले जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जोन। जीव मनंकर उद्धार करिबा पई से जगत गुरु सारा सृष्टि को ज्ञान देवा वाला एकला कबीर भगवान काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे। मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। होए होए एबे पुण्यात्मा मने परमात्मा को नारायण कहूथिले। आमे एमिति भाबु विष्णु जी होउछंती नारायण जे जल उपरे शेषनाग उपरे सोईछंती। असली नारायण तो ये थिले जेबे भी ये लीला करंती जड़ ऊपर को आसी विराजमान हुंती। एई विषय रे वेद कौन सब कहूची देखिबे। पुण्यात्मा माने वेद रे भगवान कर महिमा अछि। आ परमात्मा जे लीला करंती तांका जीवन यही वेद रे ग्रंथ रे विद्यमान अछि। यजुर्वेद देखिबा ये तार अनुवादक वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य ये हार अनुवादक संपादक मध्य से श्री राम शर्मा जी। प्रकाशक हेले ब्रह्म वर्चस्व शांति कुंज हरिद्वार उत्तरांचल। एतरे देखिबे ये हेला त्रयोदश अध्याय 13 अध्याय। एहर अन्य मंत्र रे से तेरे अर्थ करिचंती से जलर पृष्ठ माने जल ऊपर उत्पन्न
अथवा जड़ को धारण जे करती या अझड़ा थिला से किसी अखाड़ू अल्प बहुत करदे तथापि सत लुचि पारियानी है जे आपण जलर पृष्ठ माने जलर ऊपर उत्पन्न हुंती तार अर्थ होची जलर उत्पन्न हुए तांको अनुवाद करी आसला नहीं। ये तो सही कथा बुझी नियो जेपरी केही फॉरेनर हिंदी शिखी नेले सी पुणी रामायण नहीं जाए ठारू निज देश को आउ सेठी अन्य मानक तो बिल्कुल आसेनी हिंदी किछि जना न था हिंदी विषय से मानक आउ रामायण कथा सह से परिचित नुहंती अनुवाद को पुणी विकृत करिवे से किछि भी आसेनी तांको एमिति सब करि रखिचंती से। तबे प्रसन्न होला जे राशि पूरी कष्ट किया गे उतरे अदर अधारे वो मुल्को मुजरा हुआ गे जंगल में दीदार कोट कर शशि भाले सूदी असल अदर बिमाले पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड अरुप्राणे कहती कोटि किरण शशि भानु सुधी हाय हाय ये सुंदर शरीर परमात्मा कर कहती और परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंडर प्राण आह जेतबले से माता परमात्मा को बालक रूप में निज पाख को कोड़े नेला कहते तार प्राण और शरीर पूरा शांत हो गला अर्थात जेते सब दुख थिला जहा प्रभाव थिला संस्कार वशत से सबू एकदम दूर हो गला भगवान कर सेठक आसवा क्षणी आउ तार अपूर्व खुशी प्रथम खुशी है जे ताको पुत्र प्राप्ति है आउ पुणी भगवान जेपरी बरफ ऊपर जदि हाथ रखा जाए सी भी तार प्रभाव दिखई थाए सही परी परमात्मा सेतारे निजर प्रभाव दिखौतिले सही विषय रे गरीबदास जी कहिथिले गोद लिया मुख चूमे कर एव रूप झलकंते जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत एते सुंदर शरीर परमात्मा कोले ही नेला मुखरे चुंबन देई मुखरे चुंबन अर्थ मुहरे स्नेह प्रकाश कला निजर छुआ को जेपरी एंती स्नेह करंती आउ कुहंती हेम रूप झलकंत परमात्मा अति सुंदर शरीर जमिति व्हाइट जेपरी हेम हेम माने बर्फ हेम रूप बर्फ जैसी सुंदर सफेदी जेपरी कहती जदि कई कपड़ा आने को जाए बाजार को तो कहती भाई स्नो हाइट दबु माने बरफ जमितिका धड़ा तब कहती एव रूप झलकंत और जगर मगर काया करे जणु दमके पदम अनंत एते सुंदर शरीर मालिकंकर जेते थर देखिले मध्य गोरा रंगर बालक को व्यक्ति को कहते जे अति सुंदर ज्योति परी भाई तार चेहरार सुंदरता नियारा सही पर से सुंदरता मालिकंकर एभली चमकु थिला काशी ओटी गुल भया मोमिन का घर घेरे कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेरी कही कही कि देवगुणक भितर आसीचंती ये कही एपरी बालक ना देखिछि ना शुणिछि केबे एपरी शरीर मालिकंकर कहीं ना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 रो मंत्र नंबर 8 रे यही परमात्मा ही शरीर विषय रे लिखा अछि जैसे कबीर मनीषी सपरि आघात माने से परि आघात माने प्रथम देहधारी किंतु तांकर शरीर से प्रथम देहधारी आउ तांकर शरीर शुक्रम अकायम आयश्राय वीरम स्वयंभू परिभू से परमात्मा का शरीर आम भली नाड़ी माता पिता संजोगु शुक्रु जात ही नहीं तांकर शरीर हूँ बिना नाड़ीर आमर जेपरी ये पंचभूत काया रहित स्वयं भूसी ताहा तांकर तेजपुंजर शरीर मालिकंकर तांक विषय ठारे जनाउछि काशी उमटी गुल भया उमड़ उमड़ काई सारी काशी के लोग काशी के और मोमिन का घर घेरे मुसलमान को घरों को घेरी गले कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेर कोई कह धर्मराय है कोई कहते है ईश 16 कला सुभान गति कोई कह जगदीश भक्ति मुक्ति ले उतरिए मेटन तीनों तापे
मोमिन के डेरा लिया उसको कहे कबीरा बाप। कहुए जे भक्ति और मुक्ति नहीं करी सेठारे ओल्हेई थिले भगवान आपणार सतलोकरु चाली करी आसीथिले और मेटन तीनों पाप से मालिकों को भक्ति रे तांका प्रदत्त मंत्र द्वारा आमर तीन पाप नष्ट ही परिबो ना ही वेद रे वर्णित विधि द्वारा ही न पारे से पंचम वेद दबा पई आसीथिले और मोमन के डेरा लिया कहे कबीरा बाप। गोटे मुसलमान घरे जन्म सेठारे रही गले सेठारे विराजमान ही गले रहिबा को लागले आ पुणी ताको बाप बोले डाकिले सेई नीरू को पिताजी बाबू बापू जहाँ भी भाषा थिला। अब दूध न पीवे न अन्न बखे न पलने झूलनते अदर अमान दिहाने में वो कमल कला फूलनते। एबे देखो परमात्मा को लीला पुण्यात्मा माने 600 वर्ष तले लीला करथिले भगवान कबीर परमेश्वर आउ पुणी 1727 रे परमात्मा प्रथम से काशी रे लीला करी चली जाइतिले सन 1518 रे एवं सन 1727 रे पुनर्बार सेठाको आसिले माने 200 वर्ष परे सतलोकरु चाली करी सेठारे गरीबदास जी को भेट हेले खेतरे ग्राम चूड़ानी जिला झाझर जंगल रे आउ से समय गरीबदास जी यही बाणी कहले मालिकंकर संपूर्ण ज्ञान बुझी करी तांको आशीर्वाद दिव्य दृष्टि खोली गला। से समय कौन कहले के दूध न पीवे न अन्न भखे से समय मध्य लीला करथिले परमात्मा आसीथिले तो कुंवारी गाईर क्षीर पीथिले जेतेबेले गरीबदास जी को भेटिथिले एमिति लीला करंती से भगवान जेबे एठाको आसंती अतिथि रूप में रुहंती आसिकरी से लीला करंती से पुणी वेद जनांती ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 रे या प्रमाणित आगो को कहे दूध न पीवे न अन्न बखे न पलने झूलनते अदर अमान ध्यान में वो कबल कला फूलनते। ग्रीम कोई कह चल ईश्वर नहीं कोई किन्नर कहलाए कोई कह गण ईश का जो जो मात्र साए। ଆଉ ଯେତେ ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ସେ ବାଳକର କେହି ଏମିତି କହେ ଯେ ଇଏ ତ ଭୂତ କିଏ କହେ ପ୍ରେତ କେହି କହେ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ କହେ ବିଷ୍ଣୁ ଏମିତିରେ ସେ ମାତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ସେ ଛୁଆକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଏ ତମ ନଜର ଲାଗିଯିବ ମୋ ପିଲା ଉପରେ काहेंकी अड़सड़ू नारे डाकुच मो पिला को खलक मुलक देखण गया वहाँ राजा प्रजारीत जम्बो दीप जहाने में वो उतरे शब्द अतीत। ये जम्बू दीप भारत वर्षर कहुए एठारे परमात्मा अवतार नहीं सब कुरान पुणी कौन है दुनी कह यू देव है देव कहते हैं ईसे ईश कह ये पर ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीश। एबे पुण्यात्मा माने एबे कौन लिखा है जे जते बड़ा परमात्मा 25 दिन रही गले ना किछि खाऊ थांती ना किछि पीऊ थांती। एबे गोटे समस्या देखा देला निमा आगरे नीरू आगरे निमा कहू थाए जे ये बालक मरी जीव हे भगवान ता साथरे मु भी मरी जीवी ए छुआ एबे मरी जीव कहीं खाऊनी पीऊनी 2 दिन न खाइले पितामाता को मध्य अन्न ग्रहण मुस्किल है जे बहुत जोरे कांदु थाए आ भगवान शंकर को ध्यान करू थाए कारण से माने मुसलमान हो जाइथिले भी से माने शंकर पुजारी थिले आ कहू थाए हे भगवान शिव शंकर ताको न देई थांता नहीं मते आ देकी पुणी छड़ेई नेउछ आपण को लीला विचित्र न देइथिले तो शांति रे थिली कांदुथिली कांदी कांदी समय बीते दूथली एबे छुआ मरिब तारी सतीरे मु भी मरिबी आसंता कली आउ धरिबिनि मु अन्न जल त्याग करिबी। गुरुदेव भाविला जेतेबेले परमात्मा देखले बुढ़ी मरी जीव अंतर्जामी कबीर साहब सेठारे थिले विराजमान शिव को से प्रेरणा देले जे
किए तुम कथा चिंता करी कांदुची सेठी। शिव भगवान आसिले सेठाकु साधुर रूप धारण करे ठिया ही गले सामनारे। काहे कि कांदुच माता? निमा कहला भगवान हे महात्मा बहुत दुखी मु, मोर बहुत दुख अछि, मो दुख न शुणिबा भल मते कांदिबाकु दियो। तापरे से कहिले माँ कही दियो, निजर दुख कहीदेले मनटा हल्का लागिबो। आ ता छड़ा मो द्वारा किछि जदि ही परिबो अवश्य करिबि मु। तापरे माता सब कथा कहीदेले। पूर्वरु आमर संतान नथिला, पुणी दिने भगवान शिव ए पिला को देले आमकु, एमिति पद्म फूल ऊपर मिलिला। एबे 25 दिन रहीगला किछि खाउनी कि पिउनी। आज सीए तो मरिबो आ मो मध्य मरिबी महात्मा जी। से दिन देखिबे आपण दुईटी शव आम घरु उठिबो। तापरे भगवान शंकर जी साधु रूप रे ठिया हैतले कहिए आण देखा तो पिला को उठी अछि। पिला को उठी आनिला आ देखिले एते सुंदर चेहरा, सते जे परे लिटरे लिखाई क्षीर पिउजी से बालक डेली एते सुस्त चेहरा। से तो अमर परमात्मा थिले। आ माता भाविले श्रद्धारे पिला को जीवन दान दबा पाई महात्मा को पाद तले पकाइबा को चाहिए, एमिति बड़ई देबा को चाहिए। परमात्मा आकाश को उठीगले आकाश रे ऊपर को उठीगले और शिवंकर मुंड समान को आसी एमिति स्थिर ही रहीगले। तापर भगवान शिव बा साधु जनक एपरी हाथ कले, तांको कोल को आसीगले। तापर परमात्मा नवजात शिशु जे कि 25 दिन बालक कहिले जे महाराज तांको कही दियो, शिवजी कही दियंतु तांको जे गोटे कुआरी गाई आनिबाकू। ता ऊपर निज हाथ आशीर्वाद करी हाथ रे छुई देबे, से क्षीर दबाको लागिबो। गोटे शुद्ध पात्र मगेई दियो, कुंभार ठारू ताजा सेही परी करागला। नीरू को कहले जे नीरू तू जा। भगवान शिव कहले साधु रूप रे गोटे कुआरी गाई आने आ गोटे शुद्ध पात्र आने, तोर पुओ क्षीर पीब। सैया कला भगवान शंकर हाथ मारी देले, आशीर्वाद भरा हाथ। गाई बाछुरी कुआरी बाछुरी तार पीठी रे हाथ मारले, लंबा लंबा स्तन हो गला। आपे आपे क्षीर तले पात्र रखरो को क्षीर बहिबा को लागिला। धार धार ही पड़ू थाए क्षीर आ पात्र भरी जीवा परे बंद हो गला। मालिक पीले। पुण्यात्मा मने एबे ई लीला केवल कबीर साहेब ही कले। आ वेद कहे एबे आपन को वेदर प्रमाण देवी। आमको भगवान को चिन्हिबा दरकार। तापरे भक्ति तो बिल्कुल सरल, किछि भी करिबार नाही। गोटे थर तुमको दृढ़ विश्वास हो जाए कि कबीर इज गॉड। गॉड को गॉड मानिबा कष्ट लागुची आमको।